तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल तहसील वर्स पर। अगर आप लोग भी यही चीज सोच रहे हैं कि आपके पास अभी चल रहा है सितंबर, आप जब भी देख रहे हो सकती है आपका वीडियो लगभग 21 या फिर 22 तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं सितंबर के 1 तारीख से और जनवरी तक अपना सारा सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास बचा है टोटल 5 मंथ्स एंड है 150 डेज। तो मैंने क्या किया कि 150 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक दे दिया मैथ्स को, एक दे दिया साइंस को, यानी दोनों के पास लगभग मैंने 75 डेज दिया है। साइंस को 75 डेज एंड मैथ्स को 75 डेज। और एक खास बात ये है किसके लिए, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई 2027 क्लास 10 एंड इनका सिलेबस और भी जो भी बोर्ड्स के हों और उनका सिलेबस अगर एनसीईआरटी से फॉलो होता है तो ये उनके लिए लाभदायक है। तरीका क्या है, आप मेरे लेक्चर से देखो या फिर किसी और के लेक्चर से देखो, बस देखो और अच्छे से पढ़ो। तो ये रहे आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं इस क्लास के अंदर। अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वेटेज भी लिखा हुआ है एंड कितने दिनों में आपको कवर करना है उस चीज के बारे में आपको दिया गया है। 75 डेज में आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो देखिए, रियल नंबर्स का वेटेज है आपके पास टोटल 6 मार्क्स। सबसे आसान चैप्टर और सबसे वेटेड चैप्टर लगभग 6 मार्क्स सिर्फ ये कवर कर रहा है और 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन आसान के मुकाबले में सबसे ज्यादा मार्क्स रियल नंबर्स लेकर बैठा हुआ। कवर कितने दिन में करना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से 2 दिन में कवर कर देना चाहिए। मैंने इसको लगभग 2 दिन में 2 लेक्चर्स में रियल नंबर्स खत्म कर दिया था, 2 या 3 में शायद किया था। तो ये चीज आपको इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो आपको कवर करना चाहिए 10 दिन में। नहीं, 10 मार्क्स का वेटेज है एंड आपको कवर करना चाहिए 7 डेज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि अल्फा एंड बीटा के ऊपर हो और इसमें आपको बताना है बस एक्स एंड वाई का वैल्यू, जो कि आपके इक्वेशन से निकल जाएंगे, ग्राफ से, एलिमिनेशन मेथड से। उसमें आपको 3 दिन के अंदर ये पढ़ लेंगे, 1-2 दिन के अंदर ये पढ़ लेंगे, 5 दिन में खत्म हो जा रहा है। क्वेश्चन मिला के भी आप खत्म कर सकते हैं 5 दिन के अंदर, लेकिन 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है। फिर आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत छोटा सा है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला है, जिससे ये लगभग पूरा चैप्टर आपका खत्म हो सकता है। कितने मार्क्स का आता है? 11 मार्क्स, दोनों को मिलाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी को मिलाकर 11 मार्क्स। खत्म कितने दिन में करना चाहिए? 9 डेज के अंदर। फिर आता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अकेला 6 मार्क्स लेकर फिर से बैठा हुआ है, तो इसको भी आप खत्म कर लिए। ये थोड़ा सा टफ है, तो ये 3 दिन के बजाय आपको 4 दिन में कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। ट्राइंगल्स थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसलिए इसका वेटेज भी ज्यादा है एंड सर्कल्स मिलाकर। सर्कल्स बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। 15 मार्क्स ये आते हैं, इसको आपको कवर करना चाहिए 10 दिन के अंदर। देखिए, कभी भी मैंने इतना नहीं दिया, 9 दिया था, लेकिन इसमें 10 आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आते हैं और घुमा फिरा के आ सकते हैं। फिर आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा और टफ है। एंड हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल आसान, इसलिए आपका इसका जो वेटेज रहा है वो रहा 12 मार्क्स का। कवर करना चाहिए आपको 8 दिनों के अंदर। ये दोनों असल में ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। इसमें सिर्फ फॉर्मूले वगैरह बता दिए गए और ये सिर्फ आपका फॉर्मूला से ही खत्म हो जाता है। फिर आया आपका सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसका आपका वेटेज है 10 मार्क्स का। कवर करना चाहिए आपको 7 दिनों के अंदर। फिर आता है आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये इसके पास है आपका 11 नंबर एंड आपको कवर करना चाहिए 7 डेज के अंदर। ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, इजी है, तो सबसे लास्ट में कर तो ज्यादा आसान है, ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए गलती ना हो। अब चलते हैं साइंस के ऊपर, जो कि फिर से आपका 75 डेज में खत्म हो रहा है। यहाँ पर है चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका टोटल है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपको खत्म, मार्क्स है इसके पास 9, खत्म करना चाहिए आपको 8 दिनों के अंदर। इस बार थोड़ा सा रिएक्शन स्टार्ट करना है, बैलेंसिंग या समझना है, एसिड बेसिस के साथ में इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। फिर आता है आपके पास मेटल
नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड ये इसके पास है सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में, जो कि है टोटल 16 मार्क्स। और ये थोड़ा सा टफ भी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपको 11 12 में काम आएगा, इसलिए इसके मैंने दे दिए हैं टोटल 12 डेज। फिर आता है लाइफ प्रोसेस, यहाँ से आपका चालू हो जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस इसमें सबसे टफ चैप्टर, सबसे लंबा चैप्टर है, लेंदी है, तो इसके हैं टोटल 9 मार्क्स, कवर करने चाहिए आपको 9 डेज के अंदर। फिर आता है आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो वो है आपके पास टोटल 9 मार्क्स इन दोनों को मिलाकर। जहाँ पे लाइफ प्रोसेस सिर्फ अकेला ही 9 मार्क्स लेकर बैठा था, यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 9 मार्क्स आते हैं, एंड इसको भी आपको खत्म करना है 9 डेज के अंदर अंदर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर रहा आपका हेरिडिटी, जिसके अंदर आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके पास है टोटल 7 मार्क्स, कवर करने हैं आपको 6 डेज के अंदर। देखिए बायोलॉजी यहाँ पर भी है, लेकिन ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसके पास सिर्फ 5 मार्क्स आपको कवर करना है 3 डेज के अंदर। तो आप लोग इसको पहले खत्म कर लो, उसके बाद फिजिक्स चालू करो। मैं तो कहूंगा पहले एक केमिस्ट्री का करो, एक फिजिक्स का करो, एक बायोलॉजी का करो, एक एक करके पहला पहला चैप्टर ऐसे ऐसे करके खत्म कर सकते हैं। फिर आता है लाइट। लाइट को मैंने लगभग सिर्फ 2 लेक्चर्स में इसको कवर कर रखा है, एक पार्ट में रिफ्लेक्शन, एक पार्ट में रिफ्लेक्शन, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। टोटल है आपके पास 12 मार्क्स, 10 दिन में खत्म करना चाहिए। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके पास है टोटल इलेक्ट्रिसिटी और वो मिला के 13 मार्क्स, खत्म करने चाहिए आपको 8 डेज के अंदर। अगर आप देखें तो ये टोटल 150 डेज में खत्म हो जाएंगे, 150 डेज में खत्म हो जाएंगे। एंड आप लोग फिर क्या करेंगे, फरवरी 1 से जब तक एग्जाम हो तो आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। अच्छा, एक बात आपको ये अभी सोच में आया होगा कि रिवीजन कब करना है। देखो, पढ़ाई ही ऐसा करो कि आपको रिवीजन का तो जरूरत पड़े ना। इसमें क्या करो, आप लोगों को एक और बता देता हूँ, आप लोग साथ साथ में इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना। अब आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा नोट्स आप लोग लिखने बैठो। शॉर्ट नोट्स जो आप लोग उसमें से नहीं समझ में आ रहा है वो चीज आप लिख लो, इसको दोबारा अटेंड कर लो, और समझ में आ जाए तो उसको शॉर्ट नोट्स को बस मॉक टेस्ट देने से पहले सभी को एक बार, लगभग आपको पूरा साइंस मान लो 13 से 14 चैप्टर का है, 13-14 चैप्टर का 13-14 पेज का है नोट्स होगा, वो आप खोलो और धड़ाधड़ उसको रिवाइज करके आंसर देना शुरू कर दो। उसी तरीके से इस साइड भी है, शॉर्ट नोट्स से आपको क्या करना है, रिवीजन। एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो थैंक यू उसके लिए। एंड आप अगर चाहें तो दोनों में इस प्लान से भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप चाहे तो मेरे वीडियोस को देखो, चाहो तो दूसरे कोचिंग्स के वीडियोस को भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।